आप सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं यादव व्लॉग। मैं आपके साथ आनंद यादव। आज मैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी कहानी, एक ऐसे शख्सियत की कहानी, एक ऐसी महान शख्सियत की कहानी बताऊंगा। और खुद मैं उनके घर पर आया हूं तो सारी कहानी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एक ऐसे शख्स की कहानी, हमारे समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, लेकिन वो ऐसे शख्स जो पर्दे के पीछे से राजनीति की सारी गाथा, सारी कहानी, सारी पटकथा लिखते थे। लेकिन अगर वो चाहते तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनके बेहद करीब थी। वो जब चाहते तब मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद पीछे रख के और अपने समाज के बहुत सारे लोगों को, मैं आगे का नाम बताऊंगा उनका, उन लोगों को उस कुर्सी तक पहुंचाया। खुद पर्दे के पीछे से सारी कहानी लिखते रहे। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह यादव जी का, जिनका जन्म होता है 1914 में। गुड़गांव में जन्म होता है उनका। हरियाणा का एक जिला है गुड़गांव, गांव का नाम है जनौला। 1942 में वहां से वो टुंडला आते हैं। टुंडला उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, छोटा सा कस्बा है, नाम सुना होगा आपने। वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर वो रेलवे की ठेकेदारी करते हैं। रेलवे की ठेकेदारी के बाद जो आगे की जो कहानी है, जो सारी चीज़ें हैं, कैसे वो राजनीतिक पटकथा है, कैसे वो चुनाव लड़े, 3 बार वो सांसद बने, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे, 4 बार लखनऊ पहुँचे, मतलब यूपी की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे। और चाहे रामनरेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह से कैसे रिश्ते थे, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपने समाज के एक बड़े ही महान शख्सियत की बात और कहानी आगे बताई जाएगी। मेरे साथ दूसरे नंबर के उनके जो सुपुत्र हैं, डॉक्टर JS यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। और मेरे जब से सबसे इनके छोटे सुपुत्र हैं यदुनाथ जी मौजूद हैं, जो एडवोकेट हैं और वकालत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। अब आपके पिताजी 4 बार यूपी में विधायक रहे, 3 बार MP पहुँचे, MP बन करके दिल्ली पहुँचे। वो कहा यह जाता है कि किसानों की बात करने वाले, गरीब मजलूमों की बात करने वाले, बिल्कुल एक मिडिल क्लास के आकर के, और राजनीति की अगर वो चाहते तो यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी कई बार उनके पास आई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद को पीछे रख करके अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री बनाया, सारी कहानी बताइए। कैसे राजनीतिक सफ़र की कैसे शुरुआत होती, कैसे देखते हैं? मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह जी हरियाणा में गुड़गांव जिले के पटौदी तहसील के गांव जनौला में जन्म उनका 1914 में हुआ था। बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद वो रेलवे में ठेकेदारी करने लगे और दिल्ली से कानपुर तक तब स्टीम इंजन चला करते थे। तो कोयले का सारा काम, उतारना, चढ़ाना, इंजन में लोड करना, इस सारे का ठेका उनके पास दिल्ली से कानपुर तक था। सभी जगह घूमने के बाद उन्होंने देखा कि टुंडला एक छोटा कस्बा है, पर यहाँ शिक्षा की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। NR इंटर कॉलेज, नॉर्दर्न रेलवे का एकमात्र इंटर कॉलेज आसपास नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ है, जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। तो हम लोगों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने टुंडला में रहना उचित समझा। टुंडला में रहने के बाद वो ठेकेदारी करते रहे, लेकिन राजनीति में क्योंकि दिलचस्पी रखते थे तो धीरे धीरे टुंडला के नगर में उन्होंने आपसी मेलजोल बनाना शुरू किया। और पहली बार 1952 में टुंडला नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए। दूसरी बार कंटिन्यूसली 1962 में दोबारा फिर चेयरमैन हुए। लेकिन इसी दौरान वो 62 में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर राम मनोहर लोहिया जी के साथ रह करते हुए, और सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर और बरगद के निशान पर पहली बार 1962 में विधायक यहाँ से उत्तर प्रदेश के विधायक चुने गए। और उसके बाद तो वो सिलसिला टूटा ही नहीं। 1962, फिर 67, फिर 69, फिर 74 तक रहे विधायक। और 77 में पहली बार देश की सबसे ऊंची पंचायत संसद में 77 में, और वहाँ से फिर 3 बार संसद सदस्य भी रहे। और हमने उनको, जब वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 1990 में उनका रेवाड़ी में राव तुलाराम स्मृति समारोह जो होता है, जो कि वहाँ पर एक सरकारी छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, वहाँ पर मैदान में बोलते हुए 1 लाख की भीड़ में उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और वहीं वो
उनका देहावसान हो गया। देहावसान हो गया। जबकि उस मीटिंग में मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी हुकम सिंह जी मौजूद थे, डॉक्टरों की सारी टीम मौजूद थी, अच्छे से अच्छा डॉक्टर। और वो आप जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री किसी सभा में होता है, ब्लड ग्रुप सब कुछ मौजूद सब होता है। कुछ होता है। जब मुख्यमंत्री कहीं होते हैं तो उनके साथ एक मेडिकल वैन चलती है जिससे ब्लड भी होता है, जिसके अंदर सारी मशीनें, एक्सरे वगैरह भी लगे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और वो सडन, मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वो सडन कार्डियक अरेस्ट के शिकार होकर के और वहीं मंच पर उनका देहावसान हो गया। किसी को कोई तकलीफ न देते हुए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ न देते हुए वो स्वयं स्वर्ग से धार गए। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा युग पुरुष कोई हो नहीं सकता है। मैं ये सारी बातें करूंगा कि कैसे हरियाणा के गुड़गांव में एक छोटे से गांव में एक फूल कह सकते हैं, वहाँ से निकल करके आते हैं। सारी राजनीति कह सकते हैं, मतलब जन्मभूमि वहाँ था लेकिन कर्म भूमि उन्होंने यूपी को चुना। कर्म भूमि उनका यूपी रहा। यूपी में राजनीति करनी हो, यूपी में राजनीति करके देश के सदन में पहुँचना हो, दिल्ली, या फिर विधायक बन के लखनऊ पहुँचना हो, वो सारी बातें उनकी रही साथ में। लेकिन जब उनका भगवान अगर यही चाहते थे, अंतिम समय जब आया तो वो फूल जहाँ का था, मतलब हरियाणा के थे वो, तो अंतिम सांस भी उन्होंने हरियाणा में ही ली। तो ये सारी पटकथा थी। ये बातें हो गई। बात अब ये होगी कि पर्दे के पीछे जो कहानी लिखते थे वो राजनीति में जी, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा करके, चाहे राम नरेश यादव जी हो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को शख्सियत के नाम, चाहे राम नरेश यादव जी को पहली बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाना हो, मतलब उनका, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का पहली बार विधायक बनाना, नत्थू, आपने कहानी पढ़ी होगी कि नत्थू सिंह जी की जो जसवंत नगर की जो सीट थी वो खाली करके वो पहली बार चुनाव लड़े थे, उसके पीछे क्या पटकथा थी, क्या कहानी थी। मुलायम सिंह तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कैसे वो पहली बार विधायक बने 1967 में, वो सारी कहानी सर बताइए थोड़ा। असल में ऐसा होता था कि सोशलिस्ट पार्टी की सारी टिकट मध्य यूपी की मेरे पिताजी चौधरी मुल्तान सिंह जी ही बांटा करते थे। तो स्वर्गीय नत्थू सिंह जी, जिनको मेंबर साहब कहते थे, वो लेकर के आए माननीय मुलायम सिंह जी को और ये कहा कि ये भाई बहुत ओजस्वी आदमी है, मेहनती आदमी है। मुलायम जी को? जी हाँ, मुलायम सिंह जी के लिए मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूँ, आप मेरी सीट पर इनको टिकट दे दें। अच्छा। तो मेरे पिता तो 62 में ही एमएलए हो गए थे, लेकिन मुलायम सिंह जी को 67 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से टिकट दिया जसवंत नगर से, और वो वहाँ से जीते। बस दुर्भाग्यवश 69 में मध्यावधि चुनाव हो गया, जिसमें मुलायम सिंह जी सोशलिस्ट पार्टी से ही लड़े लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। बलराम सिंह जी ने उनको हरा दिया। इसके बाद 74 में फिर उनको टिकट बीकेडी से दिया गया, मुलायम सिंह जी को। मुलायम सिंह फिर जीते, मेरे पिता तो जीत ही रहे थे। लेकिन 74 में हुआ ऐसा कि इलेक्शन कमीशन में कुछ बेईमानी करके हमारे आसपास की तीनों सीटें, टूंडला, एदमातपुर और जलेसर, तीनों को रिजर्व कर दिया गया। अच्छा। जबकि नियम ये है कि 2 एडजॉइनिंग सीट, मिली हुई सीटें आपस में रिजर्व नहीं की जा सकती, ये नियम है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन सिर्फ मेरे पिता को विधानसभा में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस ने एक कुचक्र रचा कि टूंडला, एदमातपुर और जलेसर, जो तीनों सीटें मिली हुई थी, उन तीनों को रिजर्व कर दिया। तो मेरे पिता को मजबूरी में आगरा जिले की दयालबाग सीट से चुनाव लड़ना पड़ा, और वो वहाँ से सिटिंग एमएलए, जो कि जाट बिरादरी के थे, और वहाँ जाटों की संख्या 75,000 से ज़्यादा थी और यादवों की संख्या मात्र 12,000 थी, फिर भी उस सिटिंग एमएलए एक चौधरी हुकम सिंह थे, जाट थे, कांग्रेस से थे, उनको हरा करके और वो निर्वाचित हुए दयालबाग सीट।